नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इस समय पलवल जिले के जिलाध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के देवेंद्र सौरभ साहब। और कल इन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी हैं नरेंद्र हुड्डा, उनका नामांकन कराने के लिए पहुंचे अपने दलबल के साथ, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी मौजूद रहे। सर, कल नामांकन आपने कराया है, क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? सबसे अच्छा तो ये लगा कि जितनी हमारी नई पार्टी है और लोकसभा के लिए हमने बहुत अच्छा छवि का पढ़ा लिखा एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है। उसकी छवि, उसकी नीयत को देखते हुए, अपनी जनता पार्टी की नीयत और पिछले किए गए कामों को देखते हुए हजारों की तादाद में वहाँ लोग इकट्ठे हुए। देख के बहुत अच्छा लगा और उन लोगों में जोश था कि हम एक ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसकी करनी और कथनी में कोई भेद नहीं है। जो दुष्यंत चौटाला जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो अच्छे काम किए, उन कामों को देखते हुए वो काफ़ी अच्छा उनका रुझान हमने देखा। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आपका डमी कैंडिडेट है, इसमें सच्चाई कितनी है? मतलब कह रहे हैं कि कहीं गिनती में ही नहीं है जेजेपी का प्रत्याशी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, डमी नहीं है, ये बात सही नहीं है। आप देखना, इलेक्शन बहुत अच्छा ढंग से इलेक्शन लड़ा जाएगा और इलेक्शन के बाद ये पता चलेगा कि वो किस लेवल पे अपना उम्मीदवार हमारा था और हमारी पार्टी कहाँ स्टैंड कर। अच्छा, आप देखिए, आपका गठबंधन तो टूट गया बीजेपी के साथ जी। अब किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं आप लोग? देखो, मुद्दे तो हमारे वो हैं कि हमारे इतनी कम तादाद में हमारे एमएलए थे, बहुत कम हमारा परसेंटेज था हमारी सरकार के अंदर, लेकिन भाई दुष्यंत चौटाला की सूझबूझ के कारण उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में जो मुद्दे रखे थे, जो लोगों के सामने रखा था कि भाई हम महिला माताओं बहनों के लिए 50% जो है स्थानीय निकाय चुनावों में हम आरक्षण देने का काम करेंगे, आप सबके सामने है, वो उन्होंने करके दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने डिपो होल्डरों के लिए भी 33% आरक्षण का वादा किया था, वो भी आप सबके सामने वो भी करके दिखाया है। 75% जो हमारे बेरोजगार जो हरियाणा के जो युवा थे, उन युवाओं के लिए उन्हें लड़ाई लड़ी और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे हैं। वो कोर्ट के चला हुआ है, तो उम्मीद ऐसी है कि उसमें भी हम सफल रहेंगे। इसके अलावा हमारा था अपना बुजुर्गों को जो हमारे जननायक ताऊ देवीलाल जी के द्वारा जो सम्मान निधि के रूप में जो राशि दी जाती है, तो हमारा ये था कि हम 5100 रुपये, अगर हम सरकार में रहते हैं तो 5100 रुपये हम करने का काम करेंगे। लेकिन सरकार में तो हम नामात्र थे, तो इसलिए वो टीस हमें भी है और टीस हमारे साथियों को भी है, टीस हमारे अपना पार्टी नेतृत्व को भी है। राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी जी के सामने कोई दिखाई नहीं देता दूर दूर तक जी, फिर आपकी पार्टी को वोट क्यों दिया जाए? देखो, पिछले आपने देखा जितने हमारे यहाँ से 5 अपने राज्यसभा के उम्मीदवार अपना एमपी थे और 10 हमारे लोकसभा के एमपी थे। आपने देखा कि हरियाणा की आवाज़ उठाने वाला वहाँ कोई नहीं है। हमारी पार्टी ये चाहती है कि हमारा वहाँ एक ऐसा आदमी जाए जो हरियाणा के मुद्दों को उठाए, और जब हरियाणा का मुद्दा आवाज़ हमारी उठेगी तभी कोई सरकार उनको सुनेगी और समाधान करने का प्रयास करेगी। सौरभ साहब, एक आपसे सवाल है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में निशांत सिंह, वो पार्टी छोड़ गए। कई जिलों से ऐसे पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़ने की खबरें आ रही है और जो बड़े विधायक, पूर्व विधायक रहे, इस तरीके के लोग छोड़ते जा रहे हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक सरदार निशांत सिंह जी की बात है, उन्होंने अपना कोई मत रहा होगा जी। अगर कोई ऐसा उनमें टीस थी तो काफ़ी लंबा समय उन्होंने सरकार के साथ में रहा है और मेन अपनी उसकी उनके ऊपर पद उनके ऊपर रहा है कि अहम पद था, प्रदेश के अध्यक्ष थे। और मैंने बड़ी नज़दीकी से देखा है कि उनको इतना मान और सम्मान दिया गया था भाई दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से, तो उन्होंने पता ना क्या सोच के ऐसा कदम उठाया है, ये तो पता नहीं है। और रही बात संगठन की, तो जनता पार्टी का संगठन जो है एमएलए एमपीओ से नहीं है, वो संगठन हमारे आम जनता से है। हमारा संगठन मजबूत है और मजबूत रहेगा। अच्छा सौरभ साहब, एक चीज कल मैंने देखी, कल आप काफिले में थे जब नामांकन के दौरान, तो सबसे आगे दुष्यंत चौटाला ने आपके साथ में खड़ा हुआ अपने साइड कर रखा था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो देखो, दुष्यंत चौटाला जी जो है हम उम्र है, दूसरा उनको ये पता है कि कौन आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत आगे कर सकता है, और मुझे ही नहीं, वो हर कार्यकर्ता को अपना साथ लेके चलने वाले व्यक्तित्व उनके अंदर है और उन्होंने सबको ही आगे बढ़ाया है। मुझे अकेला नहीं बढ़ाया, उन्होंने सबसे कहा था, सबको साथ लेके चलने वाले। अच्छा, आप सुबह से निकल जाते हैं जनसंपर्क अभियानों में और शाम हो जाती है आपको करते करते इस तरीके से, अभी भी आपने कुछ समय निकाला, हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें समय दें थोड़ा सा,
तो कितने दौरे हो जाते हैं, कितने गाँव में आप जा रहे हैं, कोई आपकी कोई ऐसी कोई प्लानिंग है? नहीं, लगभग 10 से 12 गांव का दौरा डेली प्रतिदिन होता है। 10 से 12 गांव हम कंप्लीट कर लेते हैं डेली जी। और अच्छा रुझान मिल रहा है। अच्छे लोगों को बातचीत हो रही है, वो बातों को सुन रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ताऊ देवीलाल जी और दुष्यंत चौटाला जी की जो सोच है वो मेल खाती है और लोग इससे बड़े प्रभावित हैं। चुनाव कृष्णपाल गुर्जर वर्सेज महेंद्र प्रताप होता जा रहा है और कहीं भी अन्य पार्टियां मुकाबले में भी दिखाई नहीं देती, ऐसा आम पब्लिक ही इस बात को कह रही है। फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि हम टक्कर में हैं? नहीं, हम टक्कर में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात अपनी दोनों कांग्रेस या बीजेपी की, पुरानी पार्टियां हैं, पुराने लोग, बंधे हुए लोग हैं। वो पुराने एक तो पहले ही ऑलरेडी मिनिस्टर हैं, दूसरे जो पूर्व में मिनिस्टर अपने रियल स्टेट में रहे हैं, तो उनके अपने अपने लोगों के संबंध हैं उस लेवल पे। वो हमारा तो उम्मीदवार भी नया है, पार्टी भी नई है, लेकिन जो रुझान हम देखते हैं उन रुझानों में तो लगता है कि हम अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं। जो पार्षद की तैयारी कर रहे थे, आज वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, अभी ऐसे तो देखो ना, जितने भी ये अपने पॉलिटिशियन, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे जो मेंबर, पंचायत मेंबर से स्टार्ट किया, सरपंच से चुनाव किया, वार्ड मेंबर से चुनाव किया, वो तो उनकी अपनी कार्यशैली और मेहनत है, वो लोग आगे कहाँ तक जाते हैं। तो अपील करना चाहेंगे आप? अपील मेरी यही है कि जननायक जनता पार्टी जो है अच्छी पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, उसके अंदर पढ़े लिखे युवा हैं, ईमानदार युवा हैं और मेरी आप सबकी तरफ से जनता के लिए ये मेरा एक अपील रहेगी कि ज़्यादा मात्रा में वोट डालें और आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी।